हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास एक क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है क्या, आप ये देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में a क्रॉस b आपके पास गिवन है, a क्रॉस b इक्वल टू 12 गिवन है। एलो एरिया निकालना है। ये टोटल पोर्शन इसमें एलो एरिया ही है। बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये क्वाड्रेंट बना हुआ है, उसके अंदर सर्किल है। तो सबसे पहले हम लोग जब इसमें निकालेंगे, देखिए ए बी लेंथ आपके पास गिवन है। ए बी लेंथ अगर हमारे ये देखें तो ये ए है, दिस बी है। तो अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लें, और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस सिंपल सी बात है कि हम इसको अगर ज्वाइन कर, देखिए 90 है, ये 90 है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ ए से, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी ये लाइन। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये रेडियस का डबल हो गया होगा। और हम इसको चाहें तो इसको भी ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो लेट रेडियस बी आर, मैंने इस रेडियस को आर कह दिया। और देन एरिया ऑफ एलो रीजन, देखिए एरिया ऑफ एलो रीजन जब आप लिखोगे तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड तो ए और बी, ये आपके पास हो गया। तो ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपके पास होगा 2r। इसका मतलब हुआ a प्लस बी इंटू आर, ये आपको चाहिए। ये आ जाए तो एरिया हमारा निकल आएगा। लेकिन हम अब इसको निकालेंगे कैसे, इसके लिए हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं उन्हीं के बेस पर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है उसको देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ये समझना होगा, सबसे पहले आर तो मैंने लिख लिया है, उस आर की हेल्प से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर आर हो गया है दिस। अब हम इसके कार्नर पॉइंट को लिख लें तो शायद ज़्यादा आसान होगा। ए बी सी डी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पी क्यू आर एस, और इस सेंटर को ओ लिख लेता हूँ। यहाँ पर ओ से क्यू को भी ज्वाइन किया जा सकता है, तो हम ओ क्यू को भी ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे ओ क्यू। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है इस क्वेश्चन में आर ए बी में एक रिलेशन निकालना है। देखिए यहाँ पर कुछ बातें आप लिख सकते हो क्वेश्चन को देखते ही। जैसे आप ये लिख सकते हो कि सी आर इक्वल टू सी क्यू, दिस सी आर सी क्यू के इक्वल होगा, एंड बी क्यू इक्वल टू बी पी, बी क्यू इक्वल टू बी पी, ये आप लिख सकते हो। ऐसे आप इधर भी लिख सकते हो, इन दोनों को लिख सकते हो, इन दोनों को भी लिख सकते हो, बट हमें नहीं लगता इनका यूज होगा। और जब यूज होगा तो हम लोग लिख लेंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ पर आप रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। हाँ, यहाँ पर देखिए अभी आपके पास बीपी क्या है। अगर हम कहें आपसे बीपी फाइंड आउट करो, बीपी फाइंड आउट करो, तो आप बीपी, जब मैंने बोल दिया बीपी फाइंड आउट करो, बीपी ये है, तो बीपी के लिए आप लिखोगे ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी। तो ए बी आपके पास होता है ए माइनस ए पी आर होता है, तो ये आपके पास बी पी हो गया। और जो बी पी हो गया यही आपके पास ये बी क्यू होता है, तो आपने यहाँ पर बी क्यू भी लिख लिया। इस तरीके से आपके पास बी क्यू आ गया है। बी क्यू आपके पास क्या आ गया, ए माइनस आर, दिस आपने नोट कर लिया। अब यहाँ से मैं कहूँगा सी आर लिखो, तो आप लिखोगे सी आर इक्वल टू, देखिए मैंने सी आर की बात की तो आप ये पूरा लिखोगे सी डी माइनस, यहाँ से डी आर माइनस कर लोगे, डी आर आप माइनस कर लोगे, और डी आर की वैल्यू तो आर होती है,
तो दिस आपके पास B माइनस आर हो जाएगा, ये आपके पास सी आर हो जाएगा। यही जो सी आर है दिस इक्वल टू सी क्यू भी होता है, ये देखिए, तो यहाँ इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। ये आपके पास दिस बी क्यू और सी क्यू यही इम्पॉर्टेंट आपके पास हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास B माइनस आर हो गया। तो इस तरीके से आप बी सी निकाल सकते हो। Therefore बी सी इक्वल टू बी क्यू प्लस सी क्यू, इन दोनों का आप सम कर लो। बी क्यू आपके पास A माइनस आर आ गया प्लस B माइनस आर आ गया, इन दोनों का हम सम देख लेते हैं। दिस इक्वल टू A प्लस बी माइनस 2R, दिस आपके पास BC आ गया। देखिए BC का आप करोगे क्या, तो यहाँ पर ये हुआ कि हम BC का करेंगे क्या। ठीक है, हम सबसे पहले C से इस लाइन पर AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं इसे, दिस। इस पॉइंट का हम कुछ ना कुछ नाम लिख लेंगे, इसलिए जब सभी का नाम लिखा जा सकता है तो इसका भी नाम कुछ ना कुछ नोट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ आ गई, तो इसकी हमें कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, इसकी लेंथ तो हम लोगों ने नोट ही कर ली है। देखिए यहाँ पर ये 90 हो गया आपके पास। क्या हम लोग इसका कोई नाम लिख लेते हैं, तो मैंने PQRS लिख दिया है, यहाँ पर T लिख देता हूँ। क्या हम लोग BT निकाल सकते हैं, हमारे पास यही पहली बात है। तो जैसे मैंने कहा क्या BT निकाल सकते हैं, आप कह सकते हो कि यस निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से AT इक्वल टू DC हो जाएगा, ये देख लो, इसलिए कि आपके पास AD और रीजन क्या होगा कि AD पैरेलल टू TC, ये दोनों पैरेलल लाइनें हो गई, तो इसलिए आपके पास ये रेक्टेंगल बन गया और AT इक्वल टू DC हो गया, DC इक्वल टू आपके पास B हो गया, AT इक्वल टू B हो गया। देखिए AT आपके पास है, तो क्या हम BT निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। BT इक्वल टू AB माइनस AT, ऐसा आप नोट करोगे। और जब मैंने ऐसा नोट किया तो आपने लिखा AB को आपने A लिख दिया माइनस AT को आपने B लिख दिया, A माइनस B, आपके पास BT भी आ गया। देखिए आपके पास BT भी आ गया, तो आपके पास सभी तो आ गए हैं इस समय। अब हम इन सब का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल या इन राइट एंगल ट्रायंगल BTC, तो आप ये लिखोगे BC स्क्वायर इक्वल टू BT स्क्वायर प्लस TC स्क्वायर। और अब आप यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दो, तो जैसे हमारे पास BC आ गया, अब आप देखो आपके पास BC की क्या वैल्यू रही थी। तो देखिए अब हमारे पास ये BC की वैल्यू थी, BC की वैल्यू A प्लस B माइनस 2R थी, तो ये वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ। BC की वैल्यू A प्लस B माइनस 2R, दिस इक्वल टू BT अभी आप देख रहे हो कि BT आपके पास यहाँ पर A माइनस B लिखा हुआ है, तो यहाँ पर A माइनस B, दिस का स्क्वायर प्लस TC आपका पास ये टोटल हाइट है, मीन ये डायमीटर के इक्वल है, तो ये 2R हो जाएगा, 2R स्क्वायर। इस तरीके से मैंने इस सबको नोट कर लिया और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए कि इसके कैलकुलेशन पे ही हमारा पूरा क्वेश्चन होगा, डिपेंड करेगा। देखिए A स्क्वायर A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर आपको याद होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC, 2 2 जा 4 BR माइनस 2 2 जा 4 AR, दिस आपके पास हो जाएगा इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 4R स्क्वायर। यहाँ पर क्या देखते हो कि 4R स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या देखा कि 2AB यहाँ पर है माइनस 2AB यहाँ है, जब इसको एक साइड लेंगे तो ये 4AB हो जाएगा, 4AB इक्वल टू इन दोनों को हम राइट साइड ले जाएं और माइनस 4BR माइनस 4AR, तो यहाँ पर 4AR प्लस 4BR हो जाएगा,
तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू आर कॉमन ले लें, देन ए प्लस बी हो जाएगा। अब आर ए प्लस बी आ गया, यानी आर टाइम्स ए प्लस बी की वैल्यू बी ए बी होता है, और ए बी का प्रोडक्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन था। ए बी का प्रोडक्ट क्या गिवन था ये हमें देखना होगा क्वेश्चन में हमारे आके। क्वेश्चन देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू 12 गिवन था, तो यही वैल्यू में ए क्रॉस बी इक्वल टू 12, यहाँ पर 12 हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ येलो रीजन इक्वल टू 12। अच्छा, यहाँ पर सेंटीमीटर और ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। तो यही 12 स्क्वायर यूनिट जो हमारे पास आ गया, यही 12 स्क्वायर यूनिट हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया, तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपने देखा कि 10th स्टैंडर्ड का है, बस सर्किल का एक कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है। सर्किल का कॉन्सेप्ट कौन सा लगा हुआ है, ऐसे कोई आपके पास सर्किल है, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे जो दो टेंजेंट बनते हैं दोनों टेंजेंट इक्वल हो गया, बस यही एक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। बाकी आपके पास बेसिक पाइथागोरस थ्योरम लग गया है, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं होना चाहिए, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।